दोस्तों इस संबंध में सबसे पहला रूल आता है, रूल 1 कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इफ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जाता है तो वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब said और said to, said या said to को बदला जाता है दोस्तों, बिल्कुल पहले की तरह बदलते हैं, asked, said या said to को asked लिखते हैं दोस्तों, wanted to know भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों रूल नंबर 2 आता है हमारे पास, रूल नंबर 2 आता है। पहला जो रूल होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के रिगार्डिंग है, किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब said या said to बदलता है। said या said to दोनों की जगह हमें asked लिखना होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बाय रिमूविंग इन्वर्टेड कोमास को हटाकर, बाय रिमूविंग इन्वर्टेड कोमास को हटाकर वी यूज कंजक्शन द सेम क्वेश्चन वर्ड विच इज गिवन इन द सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों ये वाला रूल कहता है कि इन्वर्टेड कोमास को हटाकर कंजक्शन वही क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं जो भी सेंटेंस में हमें दिया होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड जो भी दिया जाएगा, वाई, व्हेन, व्हाट, हु, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा वही कंजक्शन बन जाएगा। अलग से कोई कंजक्शन नहीं लगाना है दोस्तों, वही क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाता है। उसके बाद रूल नंबर 3 कहता है दोस्तों, रूल नंबर 3 कि आफ्टर यूजिंग द कंजक्शन या आफ्टर कंजक्शन हम सेंटेंस को, जो भी हमें सेंटेंस दिया होता है उस सेंटेंस को वी मेक द सेंटेंस असर्टिव। दोस्तों जो भी हमें सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया जाता है तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव बनाते हैं। अर्थात समझ नहीं आया गुरुजी, बिल्कुल समझ आएगा। देखिए यदि आप कंजक्शन लगाते हैं यानी क्वेश्चन वर्ड कोई भी कंजक्शन बन जाएगा और कंजक्शन की तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब मिलता है, फिर हमें सब्जेक्ट मिलता है, फिर वर्ब मिलता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें मिलता है कंजक्शन लगाने के बाद। तो जैसे हमने क्वेश्चन वर्ड को कंजक्शन बना दिया है तो सेंटेंस को असर्टिव बनाने का मतलब होता है दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट के बाद लिखना, यानी आप सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं और यही आपका सेंटेंस असर्टिव हो जाता है। तो इस तरह से बाकी रूल नंबर 4 कहता है ऑल द रेस्ट सेज प्रीवियस रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। ऑल द रेस्ट सेज सभी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल्स, यानी पिछले नियमों की तरह बाकी से सब कुछ होगा। यानी पिछले नियमों में हमने पढ़ा है दोस्तों प्रोनाउन बदलना, यानी प्रोनाउन चेंज होता है, टेंस चेंज होता है, नियरनेस फारनेस में बदलती है। तो ये सारे नियम हमें लगाने पड़ेंगे दोस्तों, बाकी अन्य पहले नियमों की तरह है। तो आइए इन सब रूल्स रेगुलेशंस को एग्जांपल्स के साथ क्लियर करते हैं दोस्तों। आइए डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल देखते हैं। जैसे डायरेक्ट सेंटेंस मैंने कहा रवि सेड टू मी
रवि ने मुझसे कहा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग टुडे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में कोई भी डायरेक्ट सेंटेंस है। रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा वेयर आर यू गोइंग टुडे, आज आप कहाँ जा रहे हो। तो जब हम दोस्तों इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें जो रिपोर्टेड स्पीच होती है हमारी, अर्थात इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का जो सेंटेंस होता है उसको पहचानना जरूरी होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कंजक्शन लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने आपको बताया है अभी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला यदि सेंटेंस होता है तो उसको आप सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इसको बोलते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस आपको दिया गया है तो सेड या सेड टू को बदलते हैं आस्क्ड में, और कंजक्शन नहीं लगता है दोस्तों, कंजक्शन यही क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रवि आस्क्ड मी। अब यहाँ पर कोई कंजक्शन नहीं लगेगा, यही क्वेश्चन वर्ड हमारा कंजक्शन बन जाएगा विच इज गिवन इन द सेंटेंस, जो भी सेंटेंस में दिया गया है। यदि यहाँ पर वाई होता तो वाई कंजक्शन बन जाता, वैन होता तो वैन बन जाता, हु होता तो हु बन जाता। जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया जाता है वही कंजक्शन बन जाता है। अब कंजक्शन के बाद आफ्टर यूजिंग द कंजक्शन वी मेक द सेंटेंस असर्टिव। असर्टिव कैसे बनता है गुरुजी, बिल्कुल बताएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के बाद ले जाइए, आपका सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। और जो बाद में क्वेश्चन मार्क आता है, इस क्वेश्चन मार्क को हटा देना होता है दोस्तों, तो सेंटेंस हमारा असर्टिव हो जाता है। तो देखिए यहां पर हम इसको चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा दोस्तों। मैंने आपको बताया है सन 1 2 3, तो सन 1 2 3 से पता करेंगे कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ये हमारा रवि सब्जेक्ट है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग यू को बदलना है। तो यू का मी के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, यू का मी के अनुसार आई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गुरुजी, समझ नहीं आया, बिल्कुल आसानी से आएगा समझ में। देखिए जिसको बदलना है, हमें यू को बदलना है, तो यू के तीनों रूप मैंने लिखे, यू यू योर, ठीक है दोस्तों। अब जिसके अनुसार बदलना है उसके भी तीनों रूप इसके नीचे लिख लीजिए। मी के अनुसार बदलना है तो मी दोस्तों आई में आएगा, आई मी माई। और आप पोजीशन देखिए कि जिसको आप बदल रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर जिसको हम बदल रहे हैं यानी यू को हम बदल रहे हैं, तो यू की पोजीशन यहाँ पर सब्जेक्ट की है दोस्तों, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। तो पहला जो केस होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है और तीसरा हमारा पॉजेसिव केस होता है। तो सब्जेक्टिव केस में मिलान करेंगे दोस्तों तो यू का बदल करके आई हो गया है, और वही आई मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो बिल्कुल आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। तो जिसको भी बदलना है उसको लिख लीजिए, जिसके अनुसार बदलना है उसके तीनों रूप नीचे लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है अब इस सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी, इज एम आर वॉज वर्ब में बदलता है, तो आई के साथ वॉज लगेगा दोस्तों। यहाँ पर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आई वॉज गोइंग, और टुडे बदलता है दैट डे में बदलेगा दोस्तों, नजदीकी दूरी में बदलती है। और बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा असर्टिव बन गया है। तो इस तरह से ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया है कि रवि आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग दैट डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, माई टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, what do you do। देखिए बहुत आसान एग्जाम्पल है। माई टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, what do you do, आप क्या करते हो। तो देखिए जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माई टीचर सेड बदलेगा दोस्तों आस्क्ड में, माई टीचर आस्क्ड। अब इन्वर्टेड कॉमाज हटा दीजिए, कंजक्शन, ये क्वेश्चन वर्ड जो भी दिया है ये हमारा कंजक्शन बन गया। अब उसके बाद कंजक्शन जब लग गया है
तो अब सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव होने से क्या मतलब बताया है, अभी बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद जानी चाहिए और क्वेश्चन मार्क हट जाना चाहिए। तो देखिए डू डज अफर्मेटिव में लगता नहीं है, डू डज डिड नहीं लगता है दोस्तों, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, यानी यू को बदलेंगे, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं गुरुजी, फिर क्या करें, तो बच्चे अक्सर यू का यू लिख देते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, यू को बदल करके आपको कुछ भी लिख देना है, ही सी आई कुछ भी लिख दीजिए यू को छोड़ करके, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम जहां जो भी ऑब्जेक्ट यहां पर मानते हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर सब्जेक्ट आ जाता है। तो आइए दोस्तों अब वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देते हैं, डू का सेकंड फॉर्म हो जाता है डिड, और बाद में ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और यहां पर फुल स्टॉप आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा इनडायरेक्ट बन चुका है, माय टीचर आस्क्ड व्हाट ही डिड। आइए अनदर एग्जांपल देखते हैं। अनदर एग्जांपल मैंने कहा दोस्तों, सी सेड टू अस, उसने हमसे कहा विच इज द शॉर्टेस्ट वे टू स्टेशन, स्टेशन का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। तो बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, बीच क्वेश्चन वर्ड है हमारा, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस इस तरह के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिए जाते हैं, तो उनके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सेड या सेड टू की जगह आस्क्ड लिखना है, कंजक्शन नहीं लगाना है, वही सेम क्वेश्चन वर्ड जो भी सेंटेंस में गिवन होता है जो का तो लिखा जाता है, और कंजक्शन के बाद सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं, बाकी सब नियमों को लगाते हैं, प्रोनाउन बदलता है, टेंस बदलता है, नियरनेस फारनेस में बदलती है। तो देखिए आइए दोस्तों इसको बदलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा शी। अब देखिए सेड टू को बदलिए, सेड टू का बदला जाएगा आस्क्ड, ये लिख दिया हमने आस्क्ड, सी आस्क्ड अस, सी आस्क्ड अस। आप देखिए यहां पर ये विच जो है यही कंजक्शन बन गया हमारा। अब जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाना होता है। अब सब्जेक्ट देखिए ये पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट है, तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यहां पर आ जाएगी और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, विच द शॉर्टेस्ट वे टू स्टेशन वॉज, ठीक है दोस्तों, बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये हमारा इनडायरेक्ट बन चुका है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं दोस्तों। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने कहा दे सेड टू यू, उन्होंने तुमसे कहा, हाउ हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क टुडे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में एक और एग्जांपल है, डायरेक्ट सेंटेंस में लिखा है दे सेड टू यू, उन्होंने तुमसे कहा, हाउ हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क टुडे, आज तुमने अपने काम को कैसे कंप्लीट किया है। तो अब इसको बनाते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट। तो देखिए सबसे पहला परिवर्तन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन होता है, फिर इन्वर्टेड कोमाज हटा देते हैं, कंजक्शन यही क्वेश्चन वर्ड बना देते हैं, फिर आगे सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद जाता है। तो बनाइए बिल्कुल आसानी से, कहीं से कोई समस्या नहीं है। तो हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दे आस्क्ड यू, हाउ कंजक्शन बन जाएगा हमारा, फिर यू को बदलेंगे, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट यू के अनुसार यू ही रहेगा दोस्तों, हाउ यू। अब यहां पर टेंस चेंज करेंगे, हैड में बदल जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों यू हैड कंप्लीटेड, योर का योर ही रहेगा, यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क, और टुडे बदल जाएगा दोस्तों दैट डे में बदल जाएगा।
तो ये नियरनेस फारनेस में बदल गई है, क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में रेगुलर एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस।